हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के बच्चों, क्या हालचाल है आपके। क्या हाफिली एग्जाम हो चुके हैं और हो चुके होंगे तो बेहतरीन तरीके से आपने दिए होंगे। हम यहाँ पर हमारा जो टारगेट चल रहा है मैथ का 100 आउट ऑफ 100, उसमें हम आज 5th चैप्टर के 5.2 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और 5.1 एक्सरसाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है, वहां पर जाकर देख लो, नहीं देखा है अब तक तो, ठीक है ना। क्योंकि 5.2 शुरुआत करने जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन और 5.1 पहले कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ से केस स्टडी भी आती है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी केस स्टडी पिछले 3-4 सालों से आ रही है, तो आई होप या फिर उम्मीद करते हैं इस बात की कि इस चैप्टर से केस स्टडी अभी भी बनेगी। तो यहाँ पर अपन को करना क्या है, आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं 5.2, ठीक है। बेसिक मैंने आपको पहले कवर करा दिया है, तो वो जाकर देखो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उनको पढ़ो और उसके बाद 5.2 करने आओ। अब आ ही गए हो तो पेन पेपर लेकर बैठना, पिक्चर की तरह मत देखना, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं और सब ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं और बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर ये जो a गिवन है आपको वो फर्स्ट टर्म है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है, और n आपकी टर्म्स है, मतलब nth टर्म है, और an आपकी लास्ट टर्म है। ये अपन सब ये सारी चीजें हमको आती है, और एक an का फॉर्मूला भी हमें आता है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से और आपको पता भी होगा। इस फॉर्मूले पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये कहता है कि फिलअप्स आपको यहाँ पर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी ये वाली एक्सरसाइज बड़ी है क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस है, तो एंड तक जरूर देखना और पेन पेपर लेकर बैठो, ठीक है ना। पूरा चैप्टर यहीं कंप्लीट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे सारे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है कि ए हमारे पास में गिवन है, डी भी गिवन है, एन भी गिवन है, और ए एन निकालना है। तो क्यों ना ये सीधा फॉर्मूला उठाएं और सीधी एक्सरसाइज मतलब इसमें आप वैल्यू पुट करा दें। तो ए एन तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ए तो निकालना है आपको। ए की वैल्यू आपके पास में 7 है, प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, और इनटू में डी आ जाएगा जो कि कितना है, 3 है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप ए एन। तो ये 7 आ गया, प्लस आ गया, बॉड मास कहता है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 8 में से 1 जाता है तो कितना बनता है आपके पास, 7 इंटू 3 रहेगा, और ए एन आ जाएगा आपका 7 प्लस 21, तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी 28, ठीक है ना। ए एन क्या होता है, ए एन होती है आपकी लास्ट टर्म, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला उठाया अपन ने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, और इसमें वैल्यू पुट कराई और आंसर आ गया, ठीक है ना। आसान है, जल्दी जल्दी मेरे साथ में करते जाना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये तो हमने कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो फॉर्मूला वही, तो फॉर्मूला तो मैं लिख ही देता हूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या वैल्यू पुट करानी है। यहां पर देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आपको यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डी पता करना है। तो जो भी वैल्यू गिवन है वो पहले हम इसमें रख देते हैं ना। अब ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 0 है, ये 0 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, -18, ये -18 हो गया, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं किया है, सिंपल वैल्यू पुट कराई है, बहुत आसान है। क्या करना है, देखो सबसे पहले -18 को इधर ट्रांसफर करो, तो ये +18 हो जाएगा, है ना, प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 10 माइनस 1 किया तो 9 हो जाएगा, और इनटू में डी आ जाएगा। अब आपको डी निकालना है तो आप क्या करेंगे, 18/9 करेंगे, और इसको काटेंगे तो ये 2 आएगा, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाते हैं कभी कभी एमसीक्यूज में, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे पहला क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस का है कि बच्चों को कितना आता है, उसके बेस पर उसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हमारा इसका थर्ड पार्ट आएगा आपके सामने। अब देखो ए की वैल्यू आपको पता करनी है, डी आपके पास में है, एन आपके पास में, ए एन आपके पास में। चलो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
इस फॉर्मूले के बारे में बहुत बात करी है इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, लिंक है, पहले आप जाकर बेसिक स्ट्रॉन्ग करो इस चैप्टर का, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अगर एक्सरसाइज डायरेक्ट भी कर रहे हो तो भी चीजों को समझते हुए चलना, ठीक है। चलो तो ए एन की वैल्यू देखते हैं, तो वह है हमारे पास -5, ए की वैल्यू है हमारे पास में कुछ भी नहीं, ए तो निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है 18 -1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू है -3, तो -3 है ना, ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। चलो ये -5 हो गया, ये ए हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये बनेगा आपका 17 और साथ में आएगा -3, -5 ए मल्टीप्लाई कराएंगे 17 3 जा कितना होता है, 17 1 जा 17, 7 2 जा 32 34 और 17 3 जा क्या होगा 51, तो -51 आएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो -51 जो है वो इस तरफ आएगा, तो ए की वैल्यू बनेगी, पहले से यहाँ पर देखो -5 है पहले से, है ना, तो -5 और इस तरफ आएगा तो प्लस का 51 बनेगा, सिंपल है। तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 46, कितनी आएगी 46, सिंपल है। 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा, और पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। चलो ये आंसर हो गया आपका, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना, देखते चलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ पार्ट आता है, अब ये पॉइंट में दे रखा है, तो ए की वैल्यू है आपके पास में -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन आपको फाइंड करना है, और ए एन आपके पास है -3.6। तो ए एन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + n-1d, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब ये फॉर्मूला आपकी रगों में दौड़ना चाहिए, और ये बहुत आसान है, इतनी बार लगाओगे तो याद हो ही जाएगा। an = a + n-1d, अब an की वैल्यू कितनी है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस n आपको निकालना है, तो n-1 ऐसे ही रहेगा, और d की वैल्यू है 2.5, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, आपको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराना है, अभी आप इसको देखो, पहले इस चीज को उठाकर इस तरफ लेकर जाओ, ये नेगेटिव है तो इस तरफ लेकर जाओ, तो ये बनेगा आपका 3.6 प्लस 18.9, साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरफ बनेगा आपका n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इन दोनों में एडिशन लगाओ, तो देखो 18 में 3 ऐड कराते हैं तो 21 बनता है, और 21 में 0.6.9 ऐड कराओगे तो आपका ये 0.6.9 1.5 बनता है, 1.5 को इसमें ऐड कराया तो ये आपका बनेगा, ध्यान से देखना, 0.5 बनेगा, यहाँ से 1 कैरी जाएगा, तो ये आपका बनेगा 22.5। समझ में आई बात, देखो 18 और 3 21 होता है, फिर 1.5, तो ये बनेगा 22.5। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर इसको एज इट इज चलने दो, n-1 इंटू 2.5, अभी इसका करते हैं कुछ, है ना, ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, हमने देखा कि ये ब्रैकेट और ये 2.5 ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो ये बनेगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 10 लगेगा, 10 से 10 चला जाएगा, अब क्या बचा है आपके पास में 225 अपॉन 25, और यहाँ चल रहा है n-1। अगर 25 की टेबल में देखते हैं तो 25 ये 1 टाइम चला जाएगा, और ये आपका 9 टाइम आता है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे ना 9 से, तो आपका 225 आएगा, 225 आता है, तो ये 9 बन गया, तो 9 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका 10, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 10 निकल कर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये चैप्टर 2 या 3 फॉर्मूले में खत्म हो जाता है, बस बात ऐसी है कि आपको आनी चाहिए कैलकुलेशन, वो भी अच्छे लेवल की, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें फिर से फिफ्थ पार्ट दिखता है इसका, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, an आपको निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा an a + n-1d। अब इस वीडियो को यहीं रोक लो, ठीक है, पॉज करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो, और फिर मेरे से आंसर मैच करना, ठीक है। मैं तो कर रहा हूँ कंटिन्यू, आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए,
ठीक है, फिर आंसर मैच करना। अब an निकालना है तो an तो ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू रखेंगे 3.5 प्लस, और n की वैल्यू है 105 माइनस 1, और इनटू में d कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है ना, देखो ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है मुझे। क्या होगा इसमें, इसमें होगा सर an इज इक्वल टू, आगे गए 3.5 मिला यहाँ पर, प्लस ये बनेगा आपका 104, और 104 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी, ये तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और an की वैल्यू आ जाएगी 3.5, मतलब लास्ट टर्म जो है ना वो 3.5 बनेगी आपकी। ठीक है, चलो तो बन सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर an निकालना है अपन को, है ना, कुछ गलत किया है क्या अपन ने, देखो यहाँ पर क्या आएगा, n-1d, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लास्ट टर्म 105 है, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ना वो क्या चल रही है, 3.5 चल रही, चल भी सकती है। कॉमन डिफरेंस ही 0 है, सारी ही टर्म जो है वो सेम आने वाली है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है, हो सकता है। ठीक है ना, चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पास में। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। क्या कहता है ये, 30th टर्म ऑफ एपी, इस एपी की, कौन सी एपी, एपी यहां लिखता हूं मैं, एपी आपको गिवन है, यहां पर ध्यान से देखना, 10, 7, 4, डैश डैश डैश। आपको यहां पर ये एपी गिवन है और इसकी आपको 30th टर्म पता करनी है ना। देखो एक तो होती है टर्म और एक होती है टर्म की वैल्यू, है ना, टर्म मतलब n, और 30th टर्म मतलब उसकी वैल्यू भी बतानी है आपको, है ना। तो 30 टर्म की आपको वैल्यू बतानी है, मतलब आपको a30 बताना है। क्या बताना है, a30 बताना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपको बताना है a30। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो a तो हमारे पास में हो गया 10, a मतलब फर्स्ट टर्म। d की बात करते हैं तो d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में -3, d की वैल्यू -3 आ गई, a की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको a30 निकालना है। बहुत ही तरीके से मैंने समझाया था कि टर्म्स कैसे निकालते हैं। अब a30 निकालना है ना, तो सीधी वैल्यू लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, a + 29d। ठीक है ना, ये लगाते हैं कि नहीं लगाते, लगाते हैं। तो a30 कितना बनेगा, a30 बनेगा a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे प्लस 29, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -3। ठीक है ना, देखो आप डिक्रीजिंग में जा रहा है ये, तो ये बनेगा -3। तो a30 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो -29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, देखो आपका ही बनेगा 9 3 जा 27, 2 कैरी जाएगा 87, तो माइनस का 87, a30 बनेगा आपका -77। ये आंसर होगा आपका। आ रही बात समझ में, ठीक है, बहुत आसान है। नेगेटिव में टर्म जा रही है इसलिए आंसर भी नेगेटिव में आ रहा है। देखो ना, आप डिक्रीजिंग चल रहा है, 10, 7, 4, फिर आएगा आपका 1, क्योंकि 3 आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चल रहा है। ठीक है ना, -3, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी आगे बात समझ में आपको, है ना, कैलकुलेशन देखकर चलना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलता है और कहता है इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसके आपके पास में, थर्ड क्वेश्चन जो है उसके कुछ पार्ट्स हैं, और यहाँ पर जो बॉक्स बना रखा है ना, इसमें आपको वैल्यू फिल करनी है। ठीक है ना, ठीक है, तो फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्स। तो सबसे पहले मैं अगर इसको देखता हूँ तो मेरे पास लिखा है 2, यहाँ बॉक्स बना रखा है और ये है 26। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से मुझे A2 पता करना है। सही बात है, A1 तो ये हो गया, A2 ये हो गया, तो मुझे A2 पता करना है। अब A2 पता करना है तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि फर्स्ट टर्म A1 जो कि मेरे पास में है 2, और थर्ड टर्म कौन सी टर्म, थर्ड टर्म A3 जो कि मेरे पास में 26। ठीक है ना, इन दो से ही मुझे अपना काम करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना उसके अंदर इक्वेशन भी बन सकती है कभी कभी, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर गिवन तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन भी बना सकते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना।
अब मैं बात करता हूं A3 की, तो A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं A3 को, A प्लस 2D। तो A आपका क्या चलेगा, 2 चलेगा प्लस 2, और D यहां पर आ जाएगा, ये 26 होगा। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, 2 यहां पर ट्रांसफर होगा तो ये बनेगा 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, जो कि आपका बनेगा 24। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 अपॉन में 2, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे ना, तो फाइनल हमें जो D की वैल्यू मिलने वाली है वो है आपकी 12। क्या मिलेगी आपको D की वैल्यू, D की वैल्यू आपको मिलेगी 12। और अब आप मुझे बताओ कि अगर A1 आपके पास में गिवन है तो आप क्या A2 निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। A2 कैसे निकलता है, A2 निकलता है सर A1 में आप D ऐड करा दो तो A2 आ जाएगा। सही बात है ना। तो A2 आपका बनेगा A1 प्लस D। A1 कितना है 2 और D कितना है 12, तो ये बनेगा आपका 14। कितना बनेगा, 14 बनेगा। और देखो आप सही भी चल रहा है, D की वैल्यू 12 है। यहां पर देखो 2 में अगर 12 ऐड कराते हैं तो 14 आता है, 14 में अगर 12 ऐड कराते हैं तो 26 आता है। सही बात है, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आ गई बात समझ में आपको। ध्यान से देखो, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है ना, पर इसमें क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं और पैटर्न बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, A1 और A3 से मैंने क्या निकाल लिया, D निकाल लिया। अब D निकल गया तो जाहिर सी बात है A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस D करेंगे। A1 प्लस D किया हमने तो हमारे पास में 14 आ गया। ठीक है, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन है, देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का अगला पार्ट मिलता है हमको, और वो कहता है कि हमारे पास में 2 बॉक्सेस है। एक तो यहाँ पर बॉक्स बना रखा है, फिर कॉमा लगा के 13 है, फिर एक बॉक्स और बना रखा है और फिर कॉमा लगा के 3 है। मतलब हमें A1 और A3 पता करना है। एक तो हमें पता करना है A1 और एक हमको A3 पता करना है। आ रही बात समझ में। अब ये कैसे होगा, सोच सकते हो। अगर सोच सकते हो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो खुद से, और फिर मेरे साथ में एक बार क्या करना, अपना आंसर मैच कर लेना। ठीक है, चलो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि A1 और A3 मुझे पता करना है, और मुझे टर्म कौन कौन सी गिवन है, A2 और A4। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में कहा था कि कभी कभी हमें इसमें इक्वेशन बनानी पड़ सकती है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। A2 मुझे गिवन है और वो है 13। कितना गिवन है, 13 गिवन है। तो मैंने यहाँ बोला A2 तो होता है A1 प्लस D होता है, जो कि 13 बनेगा। सही बात है। तो यहाँ से मैं A1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। A1 की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ 13 माइनस D। क्या आएगी, 13 माइनस D, और इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये, थोड़े से ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मैंने A1 बना दिया। अब मैं A4 को सॉल्व करता हूँ, है ना। A4 भी तो है मेरे पास। A4 क्या होगा, A4 है 3, और A4 को क्या लिखा जा सकता है बताओ। A4 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 3D लिख सकते हैं। और A1 की वैल्यू यहां से उठा के रखी जा सकती है क्या बताओ। तो हमारे पास D निकल के आ जाएगा। D तो चाहिए हमें आगे की टर्म निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हमने बोला कि भैया यहां से A1 की वैल्यू यहां रख दो। अब A1 की वैल्यू पुट कराएंगे हम, तो ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से क्या किया जा रहा है, A1 की वैल्यू रखा रहे हैं जो कि है 13 माइनस D और प्लस 3D इज इक्वल टू 3, यही आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, 13 को इधर भेजते हैं, तो ये बनेगा आपका 3 माइनस 13, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है आपका 2D। माइनस D से 3D होगा माइनस, तो क्या बनेगा 2D बनेगा। आ गई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं इसको। तो आगे हमारे पास में ये क्या आएगा, और 2D इज इक्वल टू माइनस 10। 2D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। तो अब यहां से क्या करना है, D की वैल्यू निकालनी है। तो D की वैल्यू बनेगी आपके पास माइनस 10 अपॉन 2, और काटने पे क्या आएगा, काटने पे माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, माइनस 5 आएगा। ठीक है, ये D आ गया। अब निकालना क्या है, A1 और A3। तो A1 तो देखो यहां से निकल सकता है, अगर मैं D की वैल्यू यहां रख दूं तो A1 निकल जाएगा यहां से। ठीक है ना, सही बात है भाई। D जो अपना माइनस 5 आया वो यहां रखते हैं, तो A1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन से हम
कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर में हम पुट करा रहे हैं। तो यहाँ पर है a1 इज इक्वल टू 13, क्या है इक्वेशन अपने पास, a1 इज इक्वल टू 13 माइनस डी, क्या है 13 माइनस डी। तो यहाँ हमने देखा a1 इज इक्वल टू 13 माइनस, और d की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है ना। पहले एक माइनस चल रहा है और फिर d का भी माइनस है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू आएगी आपके पास 13 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a1 की वैल्यू आ जाएगी 18। ये a1 आ गया अब आपके पास में कितना, 18। अब a3 निकालना है। a3 कैसे निकालते हैं, a3 आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, या तो आप a2 में d ऐड करा दो भाई, a2 में d ऐड कराओगे तब भी a3 आ जाएगा ना। तो a2 प्लस d, तो a2 कितना है आपके पास, a2 है आपके पास में 13 प्लस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -5 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया। तो ये बन गया मेरा -5। तो यहाँ से आएगा a3 इज इक्वल टू 13 माइनस 5, जो कि आपका बनेगा कितना, 8 बनेगा। सही बात है। और देखो ये सूट भी हो रहा है, यहाँ पर a1 पे आप लिखोगे 18, तो 18 में से अगर आप -5 करते हैं तो 13 में से -5 करते हैं तो 8, और 8 में से -5 करते हैं तो 3, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें डबल ब्रैकेट ट्रिपल ब्रैकेट आएंगे ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। चलो तो ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम हमारा इसी का थर्ड पार्ट। 5 है, फिर ब्रैकेट है, फिर एक और बॉक्स बना रखा है, और फिर 9 1/2 दे रखा है, ठीक है। 9 1/2 दे रखा है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर a2 और a3 पता करना है, और वैल्यू है हमारे पास में a1 जो कि क्या है 5, और एक वैल्यू है a4 जो कि कितनी है 9 1/2, ठीक है। तो a4 को इस्तेमाल करते हैं। a4 हमारे पास में क्या बनेगा, a1 प्लस 3d, क्या बनेगा a1 प्लस 3d, और इसकी वैल्यू है 9 1/2। तो a1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ से 5 प्लस 3d, और इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18 आएगा, 18 में 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 19/2, ठीक है। उसके बाद 5 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 3d इज इक्वल टू 19/2 -5, ठीक है। क्या बनेगा -5, ये -5 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का। यहाँ तो हमारा इस तरफ तो क्या चल रहा है, इस तरफ तो हमारा 3d चल रहा है ना। मैं आपको बिल्कुल स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। आप बड़े ध्यान से समझो चीज़ों को, यहीं आपका ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा, और सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। वीडियो आपको लंबा लग सकता है पर इसमें पूरी एक्सरसाइज कवर होगी आपकी, ध्यान देना इस चीज़ का। तो यहाँ पर बनेगा 3d 19/2, तो मैंने चलो लिखते हैं इसको। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने बोला कि सर 2 से 2 गया तो 19, माइनस 1 से इसको कराया 2 से 5 को मल्टीप्लाई कराया तो ये 10 बनेगा। मतलब क्या आएगा आपका 3d इज इक्वल टू 9/2 आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा 9/2 इंटू में 3 आएगा, क्योंकि जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो किस में आती है, डिवाइड में आती है। तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो उसके बाद d की वैल्यू बनेगी आपकी 3/2, या आप इसको 1.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये d आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन फॉर्म चल रही है तो मैं इसे फ्रिक्शन में ही रहने दूंगा। अब आगे बात करेंगे, तो a2 निकालना है आपको। a2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a2 निकालने के लिए आप a1 प्लस d करेंगे, ठीक है ना। आसान रखना थोड़ा कैलकुलेशन को। तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a1 हमारे पास में 5 है ना, और d की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये बनेगा 5 प्लस 3/2। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर देखो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। चीज़ों को समझते चलना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से इसको कराया 2 को 5 से कराया 10 आएगा, प्लस 2 से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, तो ये 13/2 बनेगा। तो इसको अगर मिक्स फ्रिक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, आता है मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे
2 6 जा 12 होगा और 1 बचेगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, मैक्स फ्रैक्शन में तो आता ही होगा कन्वर्ट करना। तो ये आपका A2 आ गया। क्या आ गया? A2 आ गया। अब हमें निकालना है A3। A3 के लिए हम क्या बोलेंगे? A3 के लिए हम बोलेंगे A2 प्लस डी। क्या बोलेंगे? A2 प्लस डी। अब A2 कितना निकाला आपने? ये रहा। ये वाली फॉर्म ना लेकर ये वाली फॉर्म भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो A2 की वैल्यू है 13/2 प्लस, और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू है 3/2। ठीक है ना, ये 3/2 वैल्यू पुट करा दी हमने। ठीक है, देखते चलना आराम से। हमने बोला यहाँ पर A2 की वैल्यू है 13/2 और D की वैल्यू है 3/2। तो A3 कितना निकलेगा? 2 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो ये 13 प्लस 3 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू आएगी 16/2, जो कि कटने के बाद क्या बनेगी? 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब ये छोटा सा क्वेश्चन दिखने वाला 2 ब्रैकेट 4 टर्म वाला देखो कितना बड़ा बन रहा है ना। तो क्वेश्चन इजी होंगे बट थोड़े लेंदी होंगे। ठीक है ना, बड़ा सॉल्यूशन होगा उनका, पर क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट तो इजी है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ठीक है ना, तो इनके प्रैक्टिस जरूर करना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखो यहाँ पर मिलता है 4 बॉक्सेस है यहाँ पर हमारे पास। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको -4, फिर एक बॉक्स है, फिर हमारे पास में लगातार यहाँ पर कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे दे रखे हैं और ये 6 हो गया। मतलब गिवन क्या है? एक तो A1 गिवन है -4 और एक हमारे पास में 6th टर्म गिवन है। देखो A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो A6 गिवन है। अब A6 कितना गिवन है? 6। ठीक है, तो A6 से हम यहाँ पर अपना जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे। D पता करना है मेन तो हमें। ठीक है, तो A6 क्या होता है? A प्लस 5D या फिर A1 प्लस 5D भी आप इसको बोल सकते हैं, ये बनेगा। अब A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। तो 5D की वैल्यू बनेगी 6 और ये -4 इधर जाएगा तो ये प्लस का 4 बनेगा। तो 5D इज इक्वल टू 10 बनेगा। क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर 10/5 और काटने पर क्या आएगी? D की वैल्यू 2 आएगी। ये D की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन को समझते चलना। और अगर आपको लेंदी लग रहा है वीडियो तो देखो लेंदी तो बनेगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि एक एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को रोक लिया करो। जैसे ही नया क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो, जल्दी से खुद का सॉल्यूशन करो, फिर आंसर मैच करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब हम यहाँ पर निकालते हैं A2। A2 निकालने जाएंगे तो A1 प्लस D कराएंगे, ध्यान से देखना। तो A2 हमारा क्या बनेगा? A1 प्लस D। A1 कितना है? -4 प्लस 2। D की जगह 2 रखेंगे तो A2 हमारा निकल कर आएगा -2। क्या निकल कर आएगा? -2 निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है A3, A4 और A5। अब A3 कैसे निकलेगा? A3 निकलेगा हमारा A प्लस 2D से। तो A प्लस 2D, A की जगह पर वैल्यू रखी -4 प्लस 2 और D की जगह क्या लगाएंगे? D की जगह 2 लगाएंगे। ठीक है ना, D की जगह क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो A3 बनेगा हमारा -4 प्लस 4, जो कि क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। मतलब A2 हमने निकाला -2 और ये होगा हमारा 0। चलो A4 निकालते हैं। A प्लस 3D। अब आप देखो यहाँ पर है ना -2 का गैप चल रहा है, तो -4 से -2, -2 से 0, फिर आएगा यहाँ पर 2, फिर आएगा 4 और फिर बनेगा 6। क्या कर सकते हैं क्या ये आगे का काम आप कर सकते हैं? तो ये मैं आपको HW में दे देता हूँ। ठीक है ना, बहुत आसान है। देखो -4, -2, 0, 2, 4, 6, आगे क्या आएगी टर्म? आगे आएगी 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, आसान है, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो और थोड़ा होमवर्क में बोलूँ ना तो उन क्वेश्चन को सॉल्व किया करो खुद से बैठ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फिर से एक क्वेश्चन और मिलता है इसका, जो कि 5th पार्ट है। और यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ 38 दे रखा है, फिर लगातार आपके 3 बॉक्स जो है वो खाली बॉक्स दे रखे हैं आपको, इनको हमें फिल करना है। और फिर हमारे पास में 21 है, शायद ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ से, है ना।
ये 21 होगा, -21 या 22 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हमको सॉल्व करना, तो देखो ये तो हो गया A2 है ना, ये तो हो गया A2 जो कि 38 बनेगा, और ये हमारा हो गया है कितना 3 3 6, A6 हो गया, क्या हो गया A6, जिसकी वैल्यू हो गई -22। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या? देखो आसान है, क्या करना है, A2 होता है A1 + D इज इक्वल टू 38, और A6 क्या होता है A1 + 5D इज इक्वल टू -22। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और A और D की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद ये A1 आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, तो A2 निकाल लोगे, फिर A3 A4 A5 निकल जाएगा। हो जाओ कर लोगे इतना काम, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डाउट आता है ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। इसके शुरुआत के 4 क्वेश्चन मैंने कराया, 5वां आपको HW में दे रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी आपको दे रखी है, तो पहले सबसे पहले एक काम कर लिया करो कि एपी को उतार लिया करो। एपी है आपका 3 8 13 और 18, और इस तरीके से ये आगे चल रही है। उसके बाद क्या किया करो, ए और डी फाइंड कर लिया करो, ठीक है ना। देखो ए तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, A1 तो आपको दे ही रखा है कितना 3, और डी निकालना, तो डी होता है आपका A2 - A1, जो कि आपका बनेगा 8 - 3, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। ये डी की वैल्यू हो गई, ये A1 की वैल्यू हो गई। अब हमें ये पता करना है कि कौन सी टर्म 78 होगी, मतलब हमें यहां पर कुछ एक टर्म दे रखी है, उसकी वैल्यू है 78, और आपसे पूछा है कौन सी, तो n पूछा है आपसे, तो मतलब आपको an दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, an दे रखा है 78, है ना। an कितना 78, और n की वैल्यू पूछी है आपसे, ये n आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो अब बहुत आसान तरीके से हम काम करेंगे, हम क्या बोलेंगे, सीधा an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an का फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n - 1d, ठीक है, और वैल्यू पुट कराएंगे। an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n हमें पता लगाना है, और d की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है ना। 3 को यहां भेजा, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी करता हूं मैं थोड़ा सा। 78 - 3 बनेगा, और यहां होगा n - 1 इंटू में 5, ठीक है। उसके बाद ये 75 बनेगा, ये बनेगा n - 1 और इंटू में 5, क्या जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा क्या, तो 75/5 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे, चलो n - 1 तो यहाँ लिख देता हूँ पहले, इसको जब हम काटेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 और 2 15 आएगा, ये बनेगा n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली 15 + 1, जो कि क्या बनेगी, जो कि n की वैल्यू बनेगी 16, n की वैल्यू कितनी बनेगी 16। समझ में आई बात, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा जैसा आपने शुरुआत में क्वेश्चन करे थे, बस यहाँ पर क्या दे रखा है, an की वैल्यू देकर आपसे n पूछता है, ठीक है। बता सकते हो ये काम, ये आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, ठीक है। चलो तो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n पता करना है आपको, ठीक है ना। आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, पहली बात तो ये एक एपी गिवन है, इस एपी में देखो क्या क्या गिवन है। A1 आपके पास में 7 हो गया, D की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 13 - 7 करेंगे, जो कि आपकी कितनी निकल कर आएगी 6 निकल कर आएगी। और उसके बाद में आपको एक an भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, और वह है 205, क्या है 205, और आपको यहां पर निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an का, जो कि बनेगा आपका a प्लस n - 1d, ठीक है। वैल्यू पुट कराते हैं an की, तो ये बनेगा 205, a की वैल्यू है आपकी 7, n आपको निकालना है, और d आपके पास में है 6, तो ये बनेगा 7 को इधर भेज दो, 205 - 7 n - 1 इंटू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 198, यही बनेगा, है ना। देखो 7 इससे माइनस होगा तो क्या बनेगा 198 बनेगा, तो ये बन गया आपका 198,
और ये 6 जो मल्टीप्लाई में है क्या ये डिवाइड में आ जाएगा क्या? ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ चल रहा है आपका n-1। इसको अगर हम काटते हैं तो ये बनता है 33 बनेगा n-1, और n की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 33 + 1। ठीक है, तो n की वैल्यू आएगी 34। ये आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो पैटर्न बहुत आ रहे हैं, है ना, पैटर्न बहुत सारे आएंगे और पैटर्न के साथ में जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। बट आप अगर कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलेंगे, फॉर्मूला को पकड़कर चलेंगे, तो आपके आंसर हमेशा करेक्ट निकलेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो, तो फिफ्थ का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। एक बार एपी में यहाँ लिख लेता हूँ। एपी है मेरे पास 18, 15 1/2, 13 और डैश 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 -47। ये हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है ना, तो क्या क्या गिवन है? ए की वैल्यू है 18 और डी की वैल्यू यहाँ है 15। 1/2 में से अपन 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है। देखो 15 1/2 को क्या मैं 15.5 लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने बोला सर 15.5 माइनस 18। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू आएगी 2.5, वो भी कैसी? माइनस की। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें ए एन निकालना है और ए एन हमारे पास में है पहले से ही -47। ये ए एन हो गया। तो अब क्या पता करना है? अब हमें एन पता करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। क्वेश्चन सारे सेम ही है, इसी फॉर्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए एन की बात करते हैं। ए एन है हमारे पास -47, ए है हमारे पास 18 प्लस n-1 और डी की वैल्यू है -2.5। अभी निकाली यहाँ पर हमने -2.5। ठीक है, चलो, तो पहले 18 को इधर ट्रांसफर करो, है ना, ध्यान से देखना। बस थोड़ी कैलकुलेशन और थोड़ा रूल्स आपको पता होने चाहिए कैलकुलेशन के। वॉर्डमास नियम बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस चैप्टर में, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवाइड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, चीज़ें इधर से इधर ट्रांसफर होगी तो साइन चेंज होगा। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो -47, 18 को इधर लाए तो माइनस का 18 इज इक्वल टू, ये हमारा चल रहा है n-1 मल्टीप्लाई में 2.5 और ये है हमारा कैसा? माइनस का। ठीक है ना, माइनस का 2.5 चल रहा है। यहाँ पर वापस लिख देता हूँ मैं एक बार। यहाँ हमारा चल रहा है माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई में। इसको हमने देखा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा बनेगा -65। उसके बाद यहाँ हमने देखा कि ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा, -2.5 डिवाइड में आ जाएगा तो ये बनेगा n-1। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 10 और उसके बाद माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। अब हम करते हैं इसको 5 से डिवाइड। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65। यही होगा, सही है। 13 2 जा कितना बनेगा? 26 बनेगा। मतलब यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है 26 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1। ठीक है, तो ये बनेगा 27। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, इसको वापस से देख लो। कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लिया करो। ठीक है ना, ठीक है, चलो, तो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन। कहता है चेक वेदर 150 -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको ये चेक करना है कि जो ये -150 है क्या इस एपी की टर्म है या नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि n निकालना होता है। अगर n हमारा होल नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये इसकी टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो, टर्म 0 नहीं हो सकती और टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आई बात? टर्म 0 और नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए और नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, फ्रिक्शन फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास में ये है, इसको हमको चेक करना, तो हम इसको an बना देते हैं। क्या बना देते हैं? an -150। और AP हमारे पास में क्या गिवन है?
एपी है हमारे पास में 11, 8, 5, 2, ये हमारे पास में एपी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखें A1 कितना है हमारे पास 11, और D की वैल्यू बात करेंगे तो 8 माइनस 11 जो कि बनेगी -3। क्या बनेगी? -3। ठीक है, ये A1 हो गया, ये D हो गया, और ये AN हो गया। सिंपल बात। अब हमको यहाँ पर क्या करनी है? वैल्यू पुट करानी है। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D देखेंगे हम। तो AN की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -150। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11, N-1, और D की वैल्यू है -3। ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालना हमको N की वैल्यू है, पर ये चेक करना है कि इसकी टर्म बनेगी या नहीं बनेगी। तो उसके लिए N की वैल्यू हमारे लिए मैटर करेगी। ठीक है ना। आगे इसको देखते हैं। 11 को इसके पास लेकर आएंगे तो -150 के पास 11 आएगा, तो ये बनेगा -11 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है N-1 मल्टीप्लाई में -3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 161, और ये -3 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा। पर आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर ये 3 इससे डिवाइड होता है? 3 से ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। इस -1 को इधर लाएंगे तो ये +1 इक्वल टू n बनेगा। एलसीएम लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 161 + 3 इज इक्वल टू n। आगे देखा हमने तो ये बनेगा 164। क्या बनेगा? 164/3 इज इक्वल टू n, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, n की वैल्यू जो है वो हमारी पॉइंट में आएगी। किस में आएगी? पॉइंट में आएगी। ठीक है ना। हाँ सही बात है। तो आप मुझे बताओ कि क्या n की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकते। अगर वो पॉइंट में आएंगे तो बात बनेगी नहीं, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे चलते हैं? A1, A2, A3, A4 ऐसे चलता है। तो यहाँ पर पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि -150 जो है ना, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ये इस AP का क्या है? टर्म नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, बहुत आसान है, कैलकुलेशन है बस। मेन मैं बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो अब हमारे पास में आता है 7th क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ हमें 31st टर्म पता करनी है AP की, जबकि हमारे पास में 11th टर्म और 16th टर्म जो है वो गिवन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन टर्म्स है ना, इनसे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना, देखना ध्यान से। 11th टर्म गिवन है, मतलब A11 आपको गिवन है, जो कि है आपके पास में कितना? 38। अब A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A11 को हम रख सकते हैं A + 10D। क्या लिख सकते हैं? A + 10D। ये सारी चीजें हमने पहले भी देख रखी है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद बोलता है 16 टर्म 73। जो आपके 16th टर्म है ना, A16, वो है 73। आप 16 टर्म को क्या लिख सकते हैं? A + 50D इज इक्वल टू 73। तो A + 15D इज इक्वल टू 73 आ गई, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद में 31st टर्म निकालनी है। ठीक है ना। तो अब आप इसको दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको सूटेबल हो उससे आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने लिखा है A + 10D इज इक्वल टू 38। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने वाला हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होगी कैसे करते हैं। क्या करेंगे? अपॉन में रखेंगे, साइन चेंज कराएंगे और काट देंगे। तो A + 10D इज इक्वल टू 38। तो ये बनेगा A + 15D इज इक्वल टू 73। अब यहाँ पर लाइन खींचते हैं और उसके बाद करेंगे साइन चेंज। तो ये पॉजिटिव है तो ये बनेगा नेगेटिव, ये भी बनेगा नेगेटिव, और ये भी बनेगा नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। 10D में से अगर 15D जाता है तो आपके पास में बचता है -5D। साइन तो माइनस का लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 38 - 73। 38 - 73 तो ये 5 रहेगा, और उसके बाद में 3 रहेगा माइनस का। ठीक है, देखो माइनस का 35 आएगा यहाँ पर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। D की वैल्यू निकालने के लिए -5 को क्या करेंगे? अपॉन में भेजेंगे।
तो ये बनेगा आपका d इज इक्वल टू -35 अपॉन -5। तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस, इससे कटेगा ये 7 टाइम, तो d की वैल्यू आएगी फाइनली हमारे पास 7। अब इस d की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखकर क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैं d की वैल्यू को कहाँ रख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। d इज इक्वल टू 7, आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, पुट d इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास में a प्लस 10 इंटू डी, डी की जगह 7 आ जाएगा और यहाँ पर है 38। ठीक है, a इज इक्वल टू, या फिर इस तरीके से देख लीजिए, अभी ये बनेगा आपका प्लस का 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू आएगी 38 माइनस 70। ठीक है, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा। तो ये a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू आपके पास 32 आएगी, और वो भी कैसी, नेगेटिव 32, क्योंकि माइनस 70 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है कि जो टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म वो -32 है और आगे वाली टर्म पॉजिटिव में आ रही है, ये देखो पॉजिटिव में आ रही है, मतलब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, इस एपी के अंदर। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें यहाँ पर फाइनली निकालना 31st टर्म। अब 31st टर्म निकालनी है, a31 निकालना है आपको, जो कि आपका क्या बनेगा, a प्लस 30d बनेगा। a प्लस 30d, तो a की और d की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास में -32 प्लस 30 इंटू डी, और डी की वैल्यू है यहाँ पर 7। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है माइनस का 32 और इसको सॉल्व करने पे आता है 210 पॉजिटिव का। ठीक है, 210 आएगा। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो आप देखो, हाँ इसको माइनस करोगे तो ये 8 बनेगा, उसके बाद 20 में से 3 जाएगा तो 78 बनेगा। ठीक है, माइनस का नहीं पॉजिटिव ही आएगा, मतलब A31 जो है ना वो आपका आएगा 178। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या ठीक किया है क्या। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 कंसेप्ट लगा दिए, एक तो 5th चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक आपके 3rd चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि आप लीनियर इक्वेशन में पढ़कर आए हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड जो भी आपको सूटेबल हो वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है हमारा 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में कहता है ये, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसके अंदर कितनी टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स, मतलब एन की जो वैल्यू है वो 50 आ गई। 50 टर्म्स यहाँ पर टोटल है। उसके बाद बोलता है विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म इज 12, मतलब थर्ड टर्म जो है या जो A3 है वो कितनी है, 12 है। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है मैथ को सॉल्व करने का कि आप जो क्वेश्चन देखते हैं और जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा कि ये 8th क्वेश्चन है, अब इसको जब पढ़ना स्टार्ट किया तो जो जो चीज़ दी है ना, जो जो चीज़ें आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, वो आप उतारते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आपके पास में क्या रहे कि एक डेटा रहे। अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे एक साथ तो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है मामला थोड़ा सा, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक एक चीज़ को यहाँ पर लिखते जाइए और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना, डेटा हमारे पास में पूरा रहेगा। अब यहाँ पर लास्ट टर्म भी गिवन है हमें, लास्ट टाइम है 106। लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है an 106 है। ठीक है, और आपसे 29th टर्म पूछी है, मतलब A29 पूछा है। अभी यहाँ पर हमारे पास में 2 सिचुएशन है, एक तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन है, और एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं, हम देखते हैं an की इक्वेशन जो है वो हमारे पास में बनती है a प्लस n माइनस 1d बनेगी। पर क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है, एक लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म और ये वाली टर्म एक ही चीज तो है, an कहूँ या लास्ट टर्म कहूँ, भाई लास्ट टर्म 50 है, टोटल टर्म मेरे पास में 50 है, तो ये a50 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा a50। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दे रखी है, और लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 टर्म तो होगी ना, क्योंकि टोटल वहां पर कितनी चल रही है, 50 टर्म्स चल रही है। तो हमने a50 देखा। अब a50 होता है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और यहां से आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे बैठ के आराम से। ठीक है ना, और कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी लोड नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड सिखाया, यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें 2 में वैल्यू बड़ी दिख रही है ना, तो बड़ी में से हम छोटी को माइनस कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और फिर लिखेंगे a प्लस
2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये कट जाएगा। 49d में से अगर आप माइनस करते हैं 2d को तो आपके पास में बनता है 47d, और यहाँ पर आपका 106 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास में बनता है 94, और दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब d की वैल्यू चाहिए आपको, तो 94 अपॉन 47 करेंगे, 47 का डबल जो होता है वो 94 होता है। ठीक है ना, तो d हमारे पास में 2 आ जाएगा। यहाँ से d आया, यहाँ पुट कराएंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में तो a आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते, छोटे इक्वेशन है। ठीक है ना, तो ये बनेगा a प्लस 2 इंटू डी जो कि 2 है, और सामने रहेगा आपका 12। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये तो 4 बन जाएगा, 4 इधर जाकर माइनस होगा, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 जो कि आएगी 8। ठीक है, और अब आपको निकालनी है यहाँ पर 29th टर्म। क्वेश्चन जो है पिछला पैटर्न जो था क्वेश्चन का, मतलब जो हम अभी 7th क्वेश्चन ये कर आए हैं, इससे सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, 7th और 8th जो है वो आपका सेम क्वेश्चन है, बस ये कि टर्म्स अलग दे दी, थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई, बाकी सेम है पैटर्न तो। ठीक है, अब A29 निकालना है आपको। A29 होता है a प्लस 28d। ठीक है, अब यहाँ पर आप a और d की वैल्यू रखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या निकल कर आ रही है 29 टर्म। ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी काम करो, मैंने पहले भी कहा है कि पेन पेपर लेकर बैठा करो, सॉल्व करते हो तो। ठीक है, a और d की वैल्यू रखो और मुझे बताओ 29 टर्म क्या आती है। ठीक है, ये काम आपका है। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और 9th क्वेश्चन है हमारे पास। ये कहता है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब यहाँ पर थर्ड टर्म और 9th टर्म जो है वो हमारे पास में है। ठीक है, गिवन है, तो थर्ड टर्म हमारे पास में क्या बनेगी, a3 जो कि कितना है हमारे पास 4, तो ये बनेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। उसके बाद है हमारे पास में यहाँ पर 9th टर्म, और 9th टर्म है हमारे पास -8 जो कि बनेगी a प्लस 8d, और ये बनेगी -8। ठीक है, और अभी हमसे पूछता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, और कौन सी टर्म जो होगी वो इस एपी में 0 होगी। 0 मतलब जो an है ना, ध्यान से देखना, an जो है वो 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में आपको उसने 2 टर्म दी है। ठीक है, एक तो a3 दे दी, एक a9 दे दिया, और अब आपको पूछता है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो वो टर्म जो आपसे पूछता है वो तो आपके लिए an बन जाती है, तो an की वैल्यू 0 हो गई। अब an की वैल्यू होती है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट समझना क्वेश्चन का, ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, a प्लस n-1 d। बात ऐसी है कि यहां पर हमें n फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि आपसे उसने क्या पूछा है, विच टर्म, विच टर्म मतलब n ही पूछा है। ठीक है, n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और d की वैल्यू पुट करानी पड़ेगी। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो a और एक d की वैल्यू पुट करानी पड़ेगी, और n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। पर a और d आएगा कहां से, वो आएगा इन दो इक्वेशन से। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना कि थर्ड टर्म और 9th टर्म आपको दे दी, और उसके बाद पूछता है कौन सी टर्म इस एपी में 0 बनेगी, तो 0 तो बनने वाली an होगी, an की वैल्यू होती है a प्लस n-1 d, और आपको a और d अगर आप यहां से पुट कराते हैं तो n निकलेगा ना यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, क्यों, क्योंकि इस पैटर्न को अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन में किया है। तो 2 इक्वेशन बनाओ, a और d की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद वैल्यू पुट कराना और n निकल जाएगा। ठीक है, और निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना क्या निकला है आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको HW में देता हूं, ये HW में करना है आपको। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपको दूंगा करने के लिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है इफ 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। ठीक है ना, यहां पर एक तो आपको 17th टर्म दे रखी है और एक आपको 10th टर्म दे रखी है, तो मैं यहां पर लिखता हूं A17 और A10। और अब ये बोलता है कि जो 17th टर्म है ना वो एक्सीड है बाय 7। एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा। ठीक है ना, एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बोल रहा है कि 17th टर्म जो है ना वो 7 ज्यादा है 10th टर्म से। ठीक है, ये वाली टर्म जो होगी ये 7 प्लस है किससे, इस वाली टर्म से। ठीक है ना, सही बात है, 17th टर्म है तो वो ज्यादा ही होगी, होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर इंक्रीजिंग में चल रहा है तो 17th टर्म अगर ज्यादा है 10 से, और अगर हम इसको क्या बनाना चाहें, इसको हम अगर इक्वल बनाना चाहें दोनों इक्वेशन को या फिर दोनों टर्म को, तो क्या 7 को इधर ऐड कराना पड़ेगा क्या, सोचो जरा भाई। 17th टर्म जो है ना वो पहले से ही 7 ज्यादा है ना,
17th टर्म 7 पहले से ही ज्यादा है, तो अगर इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो 7 इधर ऐड कराएंगे तभी इक्वल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट कराएंगे 17 और टर्म की, और साथ में बोलता है ये कि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। A17 को हम लिखेंगे a + 16d इज इक्वल टू A10 को हम लिखेंगे a + 9d प्लस का 7। ठीक है, और यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो बहुत ही आसान है, a से a चला जाएगा, ये है आपका 16d, इसके पास में 9 आएगा तो माइनस का 9d बनेगा, और यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू आएगी 7/7 जो कि बनेगी 1। क्या बनेगी? 1 बनेगी, और ये आंसर होगा। ठीक है, काफी आसान है। क्या किया है, A17 A10 में रिलेशन दे रखा था, ठीक है ना, उसके बाद हमने इसको सिंपल सॉल्व किया और डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है आपका। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें मिलता है 11th क्वेश्चन, जो कि कहता है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, मतलब हमसे यहाँ पर टर्म पूछी है। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू पूछी होगी, और ये बोलता है कि इस एपी में, अब एपी कौन सी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। एपी है मेरे पास 3, 15, 27, 39 और इस तरीके से आगे चल रही है। ठीक है ना, विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यहां पर आप कॉमा लगाइए, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है ना, कौन सी टर्म एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, ये है क्वेश्चन, है ना। ये एपी का जो कॉन्सेप्ट बीच में डाल रखा है कि एपी आपको बता रखा है, इसको थोड़ा सा आप अलग रखिए और फिर क्वेश्चन को आगे और पीछे से पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एपी हमारे पास में ये गिवन है, यहां से हम दो चीजें निकाल लेते हैं, एक तो A1 निकाल लेते हैं जो कि 3 होगा, और एक D निकाल लेते हैं जो कि 15 - 3 होगा, और ये बनेगा हमारा 12। ठीक है, D और A1 तो आपको पता ही है, एपी देखते ही हमें पता चल जाता है कि 15 में से 3 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर बोलता है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा होने वाली कौन सी टर्म होगी। तो पहले तो हमें 54 निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, अगर हम हमारी टर्म निकालना चाहते हैं, ए एन निकालना चाहते हैं, है ना, तो ए एन क्या होने वाला है, ए एन होने वाला है आपका A54 + 132, यही होने वाला है ना, यही तो कह रहा है, ये बोल रहा है कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होने वाली टर्म आपको निकालनी है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कराएंगे, और यहां पर हम देखेंगे ए एन की वैल्यू होती है A + n - 1d इज इक्वल टू A54 होता है हमारा A + 53d और प्लस का 132। ठीक है ना, ये एक कंप्लीट रिलेशन है। यहां से अगर आप देखते हैं ना तो ये क्वेश्चन है एक तरीके से कि वो टर्म बताओ आप, विच टर्म, वो टर्म आप बताओ जिसमें 54th टर्म 132 ज्यादा हो। ठीक है ना भाई, 150 जो आपका 54th टर्म है वो 132 ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो तो हमें यहाँ पर 54th में ही 132 ऐड कराना था। अब हम यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू हमारे पास में है 12 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3 + 53 × डी, डी है आपका 12 और प्लस का 132। ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर 3 लिखेंगे, 12 एन से मल्टीप्लाई होगा तो 12 एन बनेगा, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 बनेगा। उसके बाद यहाँ 3 है, उसके बाद 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई कराइए तो 12 3 ज़ा 36 होगा, 3 कैरी जाएगा, 12 5 ज़ा 60 और 3 63। ठीक है, उसके बाद बनेगा 132 बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो 3 से 3 चला जाएगा, है ना, और इन दोनों को ऐड कराकर 12 को इस तरफ भेजेंगे। ठीक है ना, एन की वैल्यू निकालनी है, हमें ध्यान रखना है इस चीज को, किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पर देखा 12 एन लिखा हुआ है, ये 12 एन हो गया, और ये 12 जो है वो इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, इसके और इसके पास में, ये अपन एक बार तो लिख लेते हैं इसको, और इन दोनों को इस तरफ ऐड करा देते हैं। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना बनेगा, देखो 6 और 2 ऐड होकर बनेगा 8, 3 और 3 ऐड होकर बनेगा 6, और 6 और 1 ऐड होकर बनेगा 7, यही बनेगा। ठीक है ना, थोड़ी कैलकुलेशन समझना, ये 12 एन हो गया, 7 6 8 के पास 12 जाएगा तो प्लस का 12 बनेगा, और ये बनेगा 12 एन इज इक्वल टू, ऐड कराएंगे इसको तो 0 1 8 और ये 7। ठीक है, कितना बनेगा, इतना बनेगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पर डिवाइड कराते हैं इसको, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 780/12 करेंगे, ठीक है ना। अब 12 की टेबल आपको आती है, 12 1 12 होगा, 12 6 72 होता है, और 6 इसके पास जाएगा तो ये 5 बनेगा, तो n की वैल्यू आएगी 65। मतलब जो 65th टर्म जो होगी ना, मतलब जो 65वीं टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये 65 टर्म आएगी और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना, फिर से देखो, अगर नहीं आती है चीज तो रिवाइज कर लिया करो, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ध्यान से देखना क्या रिलेशन था कि आपको वो टर्म पता करनी है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही तो टर्म है 65, है ना। अब अगर हम 65 पता करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखो a65 की वैल्यू होती है क्या वैल्यू होगी, a65 की वैल्यू होगी a प्लस 64d, यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 3 प्लस 64 इंटू डी, और d की वैल्यू है यहाँ पर 12, तो ये बनेगा 3 प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा हमारा 12 24 36 48, 4 यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 76, तो ये बनेगी 769, सॉरी 769 नहीं बनेगा, इसमें हम ऐड कराएंगे तो ये बनेगा हमारा 771, 771, ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में, और अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मारो इसे, जब भी आप करो तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ, तो हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर 12th, और ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा है थोड़ा सा डिजिट्स यहाँ पर बड़ी बड़ी दिख रही है, पर क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। कहता है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास में 2 APs हैं, क्या है, 2 AP है, और दोनों ही AP में क्या है भैया, कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर मुझे AP बनानी पड़ेगी, तो मैंने पहली AP बनाई, ध्यान से देखना। फर्स्ट AP बनाता हूँ मैं A1, A2, A3, A4, और ये मेरी जाएगी AN तक, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, AP में हम फर्स्ट टर्म से लेकर N तक लेकर जाते हैं उसे। फिर ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन, चलो मैं सेकंड टर्म भी बना लेता हूँ एक बार, मतलब सेकंड AP भी बना लेता हूँ। ये तो मेरी फर्स्ट AP हो गई, एक सेकंड AP बनाते हैं हम यहाँ पर। सेकंड AP में हम यहाँ पर A1 ले लिया है ना, तो B1 ले लेते हैं, B1, B2, B3, B4, ये ले लेते हैं, ये बनेगा BN, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड AP आ गई हमारे पास में। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझना, ये बोलता है कि इन दोनों ही AP में जो 100th टर्म है ना, उनका डिफरेंस कितना है, 100 है। मतलब A100 और B100, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है A100 माइनस B100, इन दोनों का डिफरेंस 100 है, यही है, ठीक है ना। आपको बोला है A100 और B100, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। A100 क्या निकल कर आएगा, A प्लस 99D, यही निकल कर आएगा, माइनस, फिर यहां पर आएगा, हमारे पास ब्रैकेट लगाते हैं, B माइनस, क्योंकि हमारी क्या है भाई, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर A1 है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, B1 है। तो अगर हमें B100 निकालना है तो B1 प्लस 99D करेंगे, क्या करेंगे, 99D करेंगे, और यहाँ लिखेंगे 100। इसको थोड़ा ओपन किया हमने, तो A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर क्या देखा, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, या साइन की मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, साइन की मिस्टेक हो गई है, फिर से देखो 2 मिनट। यहाँ पर क्या करेंगे, B100 को लिखेंगे B1 प्लस 99D, ठीक है, इज इक्वल टू 100 आएगा। अब ये साइन चेंज होंगे, B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100, ये चीज आएगी, ठीक है ना। पहले साइन की मिस्टेक हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिफरेंस दोनों का सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे। भाई डिफरेंस कैसा है, दोनों का सेम है ना, कहता है ये यहाँ पर, ये देखो सेम कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर ये जो 99D होगा, इसके 99D से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपके पास A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं। A1 और B1 की वैल्यू जो है, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो 100 है। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, सॉरी 1000th टर्म का डिफरेंस,
ठीक है ना। दोनों ही एपी में 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब आपसे पूछा है इसने, क्या पूछा है कि A1000 माइनस B1000 क्या होगा, ये चीज पूछी है आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ गए कि आपसे A1000 माइनस B1000 पूछा है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या होगा कि A1000 को हम लिखेंगे A प्लस 999D, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। A प्लस 999D रखेंगे, माइनस इस पे रखेंगे या A1 कर दो इसको, ये करेंगे B1 प्लस 999D, क्या लिखेंगे B1 प्लस 999D, और अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बनेगा हमारा A1 प्लस 999D, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये चलेगा आपका माइनस का B1 और माइनस 999D, ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे तो ये बनेगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू हम यहां से पुट कराएंगे जो कि निकल कर आएगी 100, क्या निकल कर आएगी 100, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहां पर आप कोई भी टर्म ले लो, चाहे आप A1 B1 का डिफरेंस देखो, A2 B2 का डिफरेंस देखो, या फिर आप 8000 माइनस B1000 का डिफरेंस देखो, हमेशा डिफरेंस जो होगा वो कैसा आएगा 100 आएगा, ठीक है ना। हमेशा टर्म्स के बीच का, पर टर्म्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इसकी A5 लेते हो तो इसकी भी B5 लोगे, ठीक है, तो हमेशा डिफरेंस कैसा आएगा 100 आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट होता है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है पर सोचने में और करने में बहुत आसान है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इजी है इसका। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। हाउ मैनी मतलब टोटल कितने नंबर होंगे 3 डिजिट वाले जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, यही पूछा है। तो अब मैं यहां पर अगर एपी बनाने जाऊं तो मैं देखूंगा कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर, अब 3 डिजिट के नंबर जो है ना वो 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, किससे स्टार्ट होते हैं 100 से। आप मुझे देखकर बताओ कि क्या 100 7 से डिविजिबल होता है क्या, सोचो। देखो 7 से जाएगा 1 टाइम 3 बचेगा 30, डिविजिबल नहीं होता। अब हम लेंगे 101, क्या ये डिविजिबल होता है, ये भी नहीं होता। उसके बाद 103 लेंगे, ये भी नहीं होगा। 104 भी नहीं होगा। 105 होगा, क्योंकि देखो 1 टाइम चला जाएगा 3 इसके पास जाएगा 35 भी आता है। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो होगी वो आती है हमारे पास 105। अगली आएगी 112, क्योंकि 7 का डिफरेंस चलेगा, सिंपल सी बात है। अगली आएगी 119, है ना, और इस तरीके से एपी चलती रहेगी। और 3 डिजिट के नंबर पूछा है इसने, डिविजिबल कितने होंगे, टोटल नंबर n पूछे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 3 डिजिट हमारी चलती है 999 तक, ठीक है ना। 999 के बाद में क्या आता है 1000 आता है, जो कि आपका 4 डिजिट हो जाता है, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, हमें 999 तक चलना है। अब हमें देखना है कि 999 7 से डिविजिबल होता है क्या। सोचो, 1 टाइम जाएगा, 2 इसके पास कैरी जाएगा तो ये 28, 1 इसके पास जाएगा तो 19 आता नहीं है आपका 7 की टेबल में, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद आती है 998, क्या ये होगा क्या, सोचो जरा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 997, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 996 आता है आपका, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है 995, इसको देखो जरा एक बार, हो सकता है क्या, 2 इसके पास कैरी जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आता है 994, ठीक है ना, क्या आता है उसके बाद 994 आता है। तो आप ये देखो इससे डिविजिबल होगा क्या, 7 टाइम 1 टाइम जाएगा, 2 इसके पास कैरी जाता है 28 आएगा, 1 कैरी जाएगा, तो ये वाला नंबर जो है हमारा लास्ट टर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी 994 बन जाएगी, है ना। क्वेश्चन समझ रहे हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3 डिजिट के नंबर आपको टोटल पता करने हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर आपको पता करने हैं कि कितने नंबर 3 डिजिट वाले 7 से डिविजिबल होते हैं। तो हमें 3 डिजिट से स्टार्ट करना है। अब 3 डिजिट से स्टार्ट करते हैं तो 105 पहला नंबर होता है, और 3 डिजिट पे एंड करना है, तो एंड वाला नंबर जो डिविजिबल होगा वो 994 बनेगा, ठीक है। अब यहां से n निकाल लेंगे, तो सबसे पहले रखेंगे हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब an कितना बनेगा, लास्ट टर्म जो कि है 994, a है हमारी फर्स्ट टर्म जो कि है 105 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना। ये आपके पास में निकल कर आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इस n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना, और ये n की वैल्यू हमारा आंसर होगी। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपकी n की वैल्यू क्या निकल कर आई है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान देना। कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक नहीं है इसके, पर इसकी कैलकुलेशन तो देखो आपको आनी चाहिए अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है ना कि सिली मिस्टेक्स होती है, प्लस माइनस बच्चे गलत करते हैं और पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है और मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना।
चलें आगे की तरफ। आगे हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी मतलब हमसे क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछी, जैसे पीछे क्वेश्चन करके आए थे वैसा। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है ना, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर अगर मैं देखता हूं तो 10 मिलता है, ये 10 मल्टीपल नहीं होता, 11 भी मल्टीपल नहीं होता, पर 12 मल्टीपल होता है, ठीक है ना, 12 मल्टीपल होता है। तो हमारी एपी की जो शुरुआत होगी वो एपी की शुरुआत हो जाएगी 12 से, अगला नंबर 16 आएगा, उसके अगला 20 आएगा और ऐसे चलता जाएगा। अब हमें लेना है 250 के बीच में, क्या 250 आपका आएगा इस तरीके से, पर ये तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, उसके पहले वाला नंबर लेंगे, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है, और ये लेंगे तो ये आएगा आपका 4 से डिविजिबल होगा। मैं मल्टीपल कहूं या डिविजिबल कहूं एक ही चीज है। जो चीज, जैसे मान लो कि मैंने बोला 2 का मल्टीपल, तो जो 2 का मल्टीपल होगा ना वो 2 से भी डिविजिबल होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहां पर जो 4 का मल्टीपल होगा वो 4 से डिविजिबल भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास में a आ गया है कितना 12, d आ गया है हमारे पास 4 और n आ गया है हमारे पास में 248। ये तीन चीजें आ गई है और n हमको निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पीछे बताया अभी मैंने आपको, an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। अब an कितना है 248, a कितना है हमारे पास 12, n हमें निकालना है और d हमारे पास में 4 है। कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को, है ना, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू निकालनी है और जो n की वैल्यू होगी ना वही आपका आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, कर लेना, सेम पैटर्न के क्वेश्चन से दोनों। अभी पीछे जो हमने 13 क्वेश्चन किया है, ये वाला, ये और ये 14, ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैलकुलेशन को ध्यान रखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वैल्यू ऑफ द n, n की वैल्यू बतानी है आपको, क्या बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पर 2 AP है आपके पास में, कौन कौन सी, ध्यान से देख। एक तो आपके पास में ये वाली 63, 65, 67 और अगली है आपके पास में 3, 10, 17, है ना। 2 APs हैं आपके पास, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट AP लिख लेता हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला था, पहले आप अपना क्वेश्चन लिख लिया करो, जो भी गिवन हो उसको उतार लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो AP हमने लिखा है यहाँ पर 63, 65, 67, ये फर्स्ट AP है, ठीक है। फर्स्ट AP की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास में जो चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। A1 है हमारे पास यहाँ पर 63 और D है हमारे पास यहाँ पर 65, ठीक है। फिर हमारे पास में आती है सेकंड AP, और सेकंड AP में हमने देखा है कि 3, 10, 17, ठीक है ना, ये कॉमा डैश 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 लगाते हैं। इसके लिए भी हम अपनी चीजें लिख लेते हैं। A1 है हमारे पास 3 और D है हमारे पास 60, सॉरी A1 है हमारे पास 3 और D है हमारे पास में इसको अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर 7 निकल कर आएगा। अपन ने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी है, मैंने फर्स्ट टर्म D में सेकंड टर्म D में लिख दिया, ठीक है ना। 65 से 3 माइनस करेंगे, 63 माइनस करेंगे तो 2 निकल कर आएगा और ये 7 निकल कर आएगा, इतना काम हो गया, ठीक है ना। अब ये बोलता है कि nth टर्म जो है ना दोनों AP की, मतलब इस AP की nth टर्म जो कि AN होगी और इस AP की nth टर्म जो कि AN होगी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कैसी है, ये दोनों आपस में कैसी है, इक्वल। मतलब इस वाली AP की लास्ट टर्म और इस वाली AP की लास्ट टर्म इक्वल है, तो आपको यहां पर n की वैल्यू बतानी है। मतलब इसका AN, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म का AN, सॉरी फर्स्ट AP का AN और सेकंड AP का AN आपस में इक्वल है। AN होता है A प्लस n माइनस 1 D और ये भी होता है A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। क्या होगा n माइनस 1 D। वैल्यू पुट कराते समय ध्यान रखना कि ये वाले जो A और D है ना वो इधर से आएंगे और वो वाले A और D जो है ना वो इधर से आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो A की वैल्यू यहाँ पर आएगी 63 प्लस n माइनस 1 D और D की वैल्यू होगी 2। यहां से A देखते हैं तो ये 3 आएगा प्लस n माइनस 1 D और D यहाँ पर 7 बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना या मैं ही कर देता हूँ। ये 63 बनेगा, ये 2n माइनस 2 बनेगा, ये आपका 3 बनेगा, 7n माइनस 7 बनेगा, ठीक है ना। क्या किया है, मल्टीप्लाई कराया अंदर ब्रैकेट को, सिंपल, ठीक है। तो यहां मैं देखता हूं कि 2n
और 63 में से 2 माइनस होता है तो प्लस का 61। यहाँ है हमारे पास में 7n और 3 में से -7 बड़ा है तो ये बनेगा -4। ठीक है, अब क्या होगा, 2n के पास आएगा 7n, या चलो 2n को उधर भेज देता है, 61 के पास आएगा प्लस का 4, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा, 7n और ये 2n जाएगा माइनस का 2n। ये आएगा आपके पास में 65 इज इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो n की वैल्यू आएगी 65/5, जो कि बनेगी 13। क्या बनेगी? 13 बनेगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। मतलब इस वाली एपी की और इस वाली एपी की 13 टर्म है ना, जैसे मैं यहां से A13 ले लूं और यहां से भी A13 ले लूं, वो आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। वो आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा था, स्टार मारिए और इसको जरूर आप करना ना। जो क्वेश्चन मैं कह देता हूँ ना कि स्टार रख लो, इंपॉर्टेंट है, तो जब वापस रिवीजन करने आते हो, प्रैक्टिस करने आते हो ना, तो इन क्वेश्चन को जरूर किया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है हमारे पास में 16 क्वेश्चन। कहता है डिटरमाइन द एपी, मतलब आपको एपी पता करनी है whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है? एपी पता करनी है, पर हमारे पास में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि थर्ड टर्म जो है ना वो 16 है। तो चला हम थर्ड टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पर। A3 जो है हमारे पास वो है 16। अब A3 क्या होता है? A3 होता है आपका A + 2D इज इक्वल टू 16। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रख देंगे। उसके बाद बोलता है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। जो सेवंथ टर्म है A7 वो A5 से क्या है? 12 ज्यादा है। यही है, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा। तो यहाँ पर सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 12 को इधर ऐड कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे देखा था। ठीक है, A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 6D, और A5 को लिख सकते हैं A + 4D प्लस का 12 आ जाएगा। यहां से हम देखते हैं तो हमारे पास में A से A कट हो जाएगा और 6D के पास में 4D आएगा तो माइनस का 4D बनेगा और इस तरफ 12 चलेगा। ये बनेगा 2D इज इक्वल टू 12 और D की वैल्यू हो जाएगी 12/2 और काटने पे D की वैल्यू आएगी 6। इस D की वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास में A आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमें AP पता करनी है तो हमें फर्स्ट टर्म पता करनी पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस भी पता करना पड़ेगा। तो यहां पर हम D की वैल्यू को पुट कराएंगे। D इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराएंगे तो यहां पर बनेगा A + 2 × D और D की वैल्यू कितनी है? 6 इज इक्वल टू 16। तो ये बनेगा A + 12 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू आएगी यहाँ से 16 - 12 जो कि क्या बनेगी? 4 बनेगी। जो कि क्या बनेगी? 4 बनेगी। तो D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू ये आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर AP बताऊं तो AP क्या होती है? AP हमारी क्या होती है? ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म हमारी बनती है, सॉरी प्लस नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा, और सेकेंड टर्म हमारी बनती है A1 + D। थर्ड टर्म हमारी बनती है A1 + 2D। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 निकाला, A1 + D किया, यहाँ पर A2 + D किया। यही कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे? ऐड करते हुए चलेंगे। तो A1 हमारे यहाँ पर 4 है, A1 + D मतलब 4 और 6 हो ऐड होकर क्या बनेगा? 10 बनेगा। अगली टर्म 16 आएगी, फिर 22 आएगी और ये चलता रहेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एपी तो बतानी है ना। एपी कैसे बता सकते हैं कि सर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और यहाँ पर 6 का डिफरेंस चल रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है, तो 4 से 10 में गए 6, 10 से 16 में गए 6, 16 से 22 में गए 6, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है एपी फाइंड करने वाला था, इस पर भी स्टार लगाइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कभी कभी वो आपको सारी चीजें छोड़कर एपी भी पूछ सकता है कि ना एपी बताइए क्या बनेगी। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास में 17th क्वेश्चन आता है और ये कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फ्रॉम द एपी। मतलब ये बोलता है कि ये जो एपी है ना, एपी कैसे दे रखी है? एपी आपको 3, 8, 13 कॉमा लगेगा, फिर डैश 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 253 ये आपको दे रखा है। और ये बोलता है आपको 20th टर्म पता करनी है फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 20 टर्म पर आना है। ठीक है ना, जैसे हमारे पीछे से रैंक लगता है क्लास में, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, वैसे ही हमें यहाँ पर
पीछे से 20th टर्म पे आना है ना। अब ध्यान से देखना कि पीछे से अगर 20th टर्म पे आएंगे तो हमारे लिए तो A1 ये बन जाएगा, यही बनेगा, और ये हमारे लिए लास्ट टर्म बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो पीछे से आने पर क्या होता है कि ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो A1 तो हमारे लिए बन गया 253, ठीक है, और AN हमारे लिए बन जाएगा 3, ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहां पर AN दे रखा है, ये दे रखा है, 20 टर्म पता करनी है, तो 20 टर्म तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, बट अब हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आप पीछे से आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आप यहाँ देखते हैं तो 5 का गैप चल रहा है, ठीक है ना। तो जब आप इधर से आते हैं 253 से 5 की तरफ, तो आपको 250 तो हमारी लास्ट टर्म होगी, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 253, इसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी? 248 होगी, यही होगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो A1 अगर इसको बना रहे हो, A2 ये है, तो हमारा A2 माइनस A1 होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, A2 माइनस A1, 248 माइनस 253, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। आगे से अगर देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस 5 आता है, पर पीछे से देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। ये चीज आप जरूर समझना, ठीक है ना। ये A1 हो गया और ये D हो गया। अब पीछे से आपको 20th टर्म चाहिए, तो बहुत सिंपल है, A20 चाहिए आपको, और A20 होता है A1 प्लस 19D। क्या होता है? A1 प्लस 19D। अब A1 कितना है? 253 प्लस 19 इंटू D, और D होगा आपका माइनस का 5। आई बात समझ में, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट समझने की कोशिश करना। यहाँ पर AN का कोई काम नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना, कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हमने इस पूरी AP को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करा, तो पीछे से ये हमारे पास में A1 आ गया, ये हमारे पास में A2 आ गया, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर लेंगे, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, फर्स्ट टर्म 253 आ गई, तो पीछे से 20th टर्म पता करनी है ना, पीछे से 20 टर्म पता करनी है आपको, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने ये देखा कि भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A20 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 253, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आएगा। 19 5 का कितना होता है? 19 5 होता है 95, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 8 और 5 158 बनेगा। आगे बात समझ में, क्या बनेगा? 158, मतलब पीछे से जो आपकी 20th टर्म होगी ना, वो 158 होगी। आगे से तो हमें नहीं पता, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है वो हमें नहीं पता है। चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं AN से, पर ये चीज हमसे पूछे नहीं है, तो हमें क्या करना, बस पीछे से 20th टर्म बतानी है, जो कि इस तरीके से होगा। आगे बात समझ में, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आती है कोई चीज तो फिर से रिवाइज कर लिया करो, वीडियो को पीछे आकर फिर से देख लिया करो, ठीक है। चलो तो ये 17 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। तो जो जो आपको गिवन है ना वो पहले लिख लिया करो, मैंने आपको पहले भी कहा था। 4th टर्म मतलब A4 और A8, इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको? 24 दे रखा है ना। आगे बात समझ में भाई, 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, तो हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे, तो हम लिखेंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो ये बनेगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। कर सकते हैं ऐसा, है ना। क्या किया है? A ऐड हो गया और 3D 7D बनकर आपका 10D बन गया। यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो बनता है A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, और फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में 10D इज इक्वल टू 12। कैसे बनी 12? 2 को डिवाइड में भेजा है 24 के, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट कंडीशन थी, और फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या है। सेकंड कंडीशन है 6 और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है, तो 6th टर्म A6 और 10th टर्म A10, इसका सम है 44। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D A प्लस 9D इज इक्वल टू 44 बनेगा। सही बात है। अब A और A ऐड होकर आपका 2A बनेगा, इनको ऐड कराते हैं तो ये 14D इज इक्वल टू 44 बनेगा। और फिर से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन निकाला हमने बाहर, तो ये बनेगा A प्लस 14 में से 2 कॉमन आएगा तो 7D, क्या बनेगा? 7D इज इक्वल टू 44। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। 2 को क्या किया है? डिवाइड में भेजा है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। समझ में आई बात। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको HW में दे रहा हूँ। करना क्या है? सुन लो। करना ये है कि इसे और इसे
या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, फिर ए और डी की वैल्यू निकालनी है। निकलने के बाद बोलता है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म मतलब एक तो A1 जो कि यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद A2 और A3, ये तीनों टर्म आपको पता करनी है और वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालना है, उसके बाद A1 A2 A3 निकालना है। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इजी था, शुरुआत में इक्वेशन बनानी थी, उसके बाद सॉल्व करना था। ठीक है ना, हमें हमेशा फर्स्ट टर्म एक ही टर्म देता था और कुछ ना कुछ वैल्यू देता था। यहाँ पर उसने दो टर्म का सम कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल बेसिक को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 18 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं हमारे 19 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है वो बड़ी है, 20 क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है ना, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर। एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट मैं करा रहा हूं। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी है कि एक बार तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और दूसरी बार आप बिना देखे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, रजिस्टर साइड में रख दिया, बुक उठाई, क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी तो एक बार बहुत अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है ना, तो जो राव साहब हैं हमारे, जो सुब्बा राव है, वो 1995 के अंदर अपना काम स्टार्ट करती है और एनुअल सैलरी कितनी है, एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। ठीक है ना, तो फर्स्ट सैलरी जो यहाँ पर मिलने वाली है, एपी बनेगी यहाँ पर सैलरी की। ठीक है ना, तो फर्स्ट सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 5000। ठीक है ना, फिर ये कहता है एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, है ना, और हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट वहां पर सैलरी पर लगता है। ठीक है ना, तो ये बोलता है विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000 रुपीज, और कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है या जो उनकी इनकम है वो 7000 पे पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली सैलरी 5000 मिलती है, अगली सैलरी में 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है तो 5200 हो जाएगी। ठीक है ना, फिर अगली हो जाएगी 5400, फिर 5600, और ऐसे चलते हुए फाइनल सैलरी जो होगी ना वो होगी 7000 रुपीज की। ठीक है ना, फाइनल सैलरी कितने रुपीज की होगी, 7000 रुपीज की। और ये बोलता है कि ये काम कौन से ईयर में हुआ है, विच ईयर। स्टार्ट करा था 1995 से, विच ईयर मतलब आपको एन फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, एन। तो एन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज देखेंगे। A1 हमारे पास में 5000 रुपीज है, डी की हम बात करते हैं तो 200 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, और एन हमारे पास में है कितना, 7000 रुपीज। ठीक है, तो यहां से हम एन की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू है 7000, ए की वैल्यू है 5000 प्लस एन माइनस 1 हमें निकालना है, एन निकालना है, और डी की वैल्यू रहेगी 2000। और सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, मैं सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर 7000, 5000 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5000 बनेगा, और इधर चल रहा है n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2000। 7000 में से 5000 माइनस करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पर 2000, और इस तरफ हमारा चल रहा है n माइनस 1, और इंटू में 200 है ना, तो उसे हम डिवाइड में भेज देंगे। किसके डिवाइड में, 2000 के डिवाइड में 200 आ जाएगा। इसको सिंपली कट करते हैं तो 20 से 20 और 2 10 जा 20, तो यहां निकल कर आएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू आ गई 11। मतलब 11 साल बाद में उसकी सैलरी 5000 से बढ़कर 7000 रुपए पर एनम हो जाएगी। एनुअल है ये ना, ध्यान रखना। तो 5000 से 7000 एनुअली पहुंच जाएगी, कब, 11 साल बाद। तो ये बोलता है विच ईयर। अब ईयर की बात करते हैं तो यहां पर आप देखो 1995 के अंदर हम 11 ईयर को ऐड करा देंगे तो ये बनेगा 6002, मतलब 2006 में। ठीक है ना, 2006 में, क्योंकि 2005 से तो 1995 से तो स्टार्ट किया था, उसके 11 साल बाद। ठीक है ना, 11 साल बाद, तो 11 साल बाद तो आपका आएगा 2006 में उसकी जो सैलरी होगी वो 5000 से बढ़कर 7000 पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, ये बेसिक तरीका रहेगा आपका। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलता है 20th क्वेश्चन, और 20th क्वेश्चन में बोलता है रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। ठीक है ना, देखो एपी बनेगी यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सी। तो 5 रुपीज पहले वीक में उसने सेव करना स्टार्ट किया, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1 रुपीज 75 पैसा, और इंक्रीज करती है कितना, 1 रुपीज 75 पैसा, मतलब 5 रुपए में इंक्रीजमेंट होगा
1.75 का, तो ये 6.75 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और इस तरीके से वो आगे चलती है और बोलता है इफ एन द nth वीक, मतलब जो हमारा लास्ट वीक होगा उसके अंदर उसकी सेविंग बन जाती है 20 रुपए 75 पैसा, ठीक है ना। वो 5 रुपए से सेविंग स्टार्ट करती है हर वीक, और हर वीक वो 1 रुपया 75 पैसा इंक्रीज करती है। तो पूछता है कि कौन से वीक में जाकर उसकी फाइनल सेविंग जो है वो 20 रुपए 75 पैसा हो जाएगी, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे वाला, फाइंड दी एन। अभी जो आपने पीछे क्वेश्चन किया सुब्बा रावल, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ए की वैल्यू है यहाँ पर 5 और डी की वैल्यू है यहाँ पर 1.75 और ए एन की वैल्यू है आपके पास में यहाँ पर 20.75। लगाना है आपको ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है आपके पास में 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 1.75। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास में यहाँ से n की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और n की वैल्यू जो आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसके जैसा ही था, सेम टू सेम। अब यहाँ पर क्या है, खत्म। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 5.2 और 5.2 को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है, 1 बाय 1 क्वेश्चन किए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी देख लेना जाकर, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, ठीक है। 5.3 की हम जल्दी शुरुआत करेंगे और बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो 100 आउट ऑफ 100 हम अपना दिमाग में लेकर चल रहे हैं। तो इसके लिए तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, केवल सोचने से काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस में लगे रहो। आज के वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।